रायपुर स्टेशन पहुंचने के बाद इसके बाद हमारे पास 1350 रुपए था। हमको बोले कि ये पकड़, ऑर्डर बैग में ऑर्डर दिए, मात्र गिनती का कितना 20 पीस। ठीक है, चुनौतियां, और वो चुनौतियों के बाद जो सीख मिली वो बहुत बड़ी सीख मिलती है। शायद वो मेरा असली ट्रेनिंग वो था। बोले कि एक चीज तो समझ में आ रही है, तू शारीरिक रूप से मजबूत हो रहा है, लेकिन शायद मानसिक रूप से भी तेरी नसें कसी नहीं है। तुझे दुनिया दिख रही है, तुझे अपना लक्ष्य प्यारा नहीं है, तेरा मन अभी एकाग्र नहीं है, तो अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से डूबा नहीं है, तो अपने लक्ष्य के प्रति पूरा तो दीवाना नहीं है। बोले तो ये भेड़ बकरियों पर भरोसा कर रहा है। बोले तू खुद पर भरोसा नहीं कर रहा है। आध्यात्मिक और प्रोफेशनली जो मानसिकता होनी चाहिए वो मजबूत नहीं बन रही, तो सिर्फ बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए शायद क्या मैनेजर बन गया। ठीक है, वहां जाने के बाद हमने बोले कि जा 2 महीने के अंदर मुझे वहां पर तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो तेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मत समझना कि तुझे तेल लगाएंगे, नहीं, मेरी भी ये मां है, तेरी भी ये मां है। तू कैसा रक्षक बन रहा है साबित कर। ठीक है, एक जोड़ी कपड़े, एक बैग, 20 उसमें क्या प्रोडक्ट, और मात्र जेब में 1350। उत्तर प्रदेश से डायरेक्ट छत्तीसगढ़ पहली बार जब मेरा क्या जाना हुआ, मैंने वो जो चीज सीखी उसकी दम पर शायद आज मैं क्या मजबूत हूँ। मानसिक रूप से मजबूती के साथ जिम्मेदारियों का सामना करना, चुनौतियों का सामना करना। अब चुनौती मेरे पास ना रहने को ऑफिस था, ना खाने के लिए क्या कुछ था, ना अगली मॉर्निंग नहा करके कपड़े चेंज करने के लिए क्या कपड़े नहीं थे। ये नहीं कि पास में नहीं थे, सब वहीं छोड़ दिए, ऑफिस में क्या रखे हैं सिर्फ नहीं। एक फौजी की तरह पूरी तरह से। अब वहां जिम्मेदारी भी कंधे पर है, खुद को सुधारना है कि मैं इतना बेकार लापरवाह कैसे हो सकता हूँ, खुद को बिजनेस करके साबित करना है कि नहीं मैं बिजनेस क्या कैसे कमा सकता हूँ, मैं अपनी क्या कंपनी की अर्थव्यवस्था को सुधार कैसे सकता हूँ। ठीक है, और रही बात ये क्या टेक्नोलॉजी की दुनिया में मोबाइल, ये सारी चीज कुछ नहीं जिम में। ओके, गए काम करना शुरू किए, काम करते हुए पूरी तरह से प्रॉपर वे पर हमने प्रूव किया। बोले जैसे आपका ये प्रोडक्ट खत्म हो जाए सर आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। हमने क्या रेगुलर स्ट्रगल करते करते हमारा 1 घंटे में एक भी क्या पीस नहीं बिका। पूरा रेलवे स्टेशन में हमने पिचिंग किया रायपुर। ठीक है, पिचिंग करते करते इसके बाद तो अचानक हम क्या यात्री प्रतीक्षालय में जब पहुंचे तो वहां हमने पिचिंग किया। पिचिंग करने के बाद हमारा वहां पर रिजल्ट निकला, अच्छा खासा रिजल्ट निकला। ठीक, मतलब कि वहां पर पूरा प्लेटफॉर्म पर अंदर बाहर सभी जगह जितने भी क्या सेंटर होते हैं, जीआरपी ऑफिस होते हैं, है ना, थाना जो होता है रेलवे का, इसके बाद तो क्या जहाँ स्टेशन मास्टर बैठते हैं, चारों तरफ प्रॉपर बहुत पब्लिक को ये नहीं है ना, काम करते हुए लॉ ऑफ एवरेज स्ट्राइक हुआ और मिनिमम वही 3:30 बजे के आसपास मेरा बैग खाली हो गया। मैंने सर को कॉल किया, सर क्या बैग खाली हो गया। बोले पर टेंशन मत लीजिए, उन्होंने एड्रेस दिया, हमने किसी दूसरे का नंबर, उन्होंने बताया सर की क्या जैसे आपका काम हो जाए आप मुझे कॉल कीजिएगा। ठीक है, कहीं किसी एसटीडी से या किसी दूसरे के नंबर से, जो भी अकॉर्डिंग टू रूल्स, ये नहीं बहाने नहीं, समझो ना, जो चीज बोली गई है उस चीज हम आगे दिमाग नहीं लगाते थे कि या क्या कैसे, जितना गुरु ने बोला है सिर्फ उतना करते जाओ, लेकिन जिम्मेदारियों में खरा उतरते जाओ। अब आज का समय क्या है, जितना गुरु सिखा रहा है वो नहीं सीख रहा, उससे दोगुना सीखते जाओ, लेकिन करना नहीं। समझ लो बात को, आपके पास बहुत सारा नॉलेज बढ़ गया, आपके पास बहुत सारा ज्ञान बढ़ गया, लेकिन आप वो नहीं कर रहे जो हमने सीखा है।
गलत बोल रहा हूँ? आपका दिमाग उसमें नहीं लग रहा है जो आपका गुरु बता रहा है, आपका दिमाग उसमें नहीं डूब रहा है जो आपकी गंभीर जिम्मेदारियां हैं, आपका दिमाग उसमें नहीं घुस रहा है जो अभी आपकी कमजोरी है कि उनको खत्म कैसे करो। बाकी दिमाग हाँ यार हमारा ऐसा, हमारा हाँ यार हाँ ऐसा, तो फिर आने वाली जो और जनरेशन है फिर वैसी बन जाएगी, तो फिर आप बिजनेस थोड़ी कर पाओगे, आप पैसा थोड़ी कमा पाओगे, आप तो टाइम पास करके कंपनी को बर्बाद कर दोगे। तो हमारा सीनियर रिटर्न बैक कराता था, ये नहीं कि तुम यहां तक आगे बढ़ के तो और नहीं, होशियार नहीं, घमंडी नहीं, सच्चा खिलाड़ी बनना है तो कष्ट दे खुद को। बोले कि परेशान मत हो, आपके पहुंचने से पहले आपके लिए क्या सब सुविधा हो गई है, वहां पर क्या आपका कार्टून पूरा कार्टून का कार्टून पहुंच गया है, परेशान मत हो। तत्काल उन्होंने बोला ये है कंपनी के अकाउंट नंबर, इस पर एक आपको जो पे किया गया है, मतलब जो मुझे देके भेजे थे, बोले वो पैसा जितना दिया था उतना वो प्लस करो, ठीक है, और जितना कंपनी का पैसा है, जितना प्रोडक्ट बिका है, आप अपना कमीशन निकाल के, ओके, वो पूरा पैसा अभी के इसी नंबर पर कहीं से भी जाकर के आप ट्रांसफर करो, अभी आप 4:30 बजे तक आपके पास टाइम है। जी सर, गए सब कुछ किए, और उस समय कमीशन कितना मिलता था सर, एक प्रोडक्ट पर 10 रुपए, 5 रुपए से बनी रहता था, तो 20 पीस का हमारे पास कितना रहा, 200 रुपए, ठीक है। तो हमने सोचा, वहां पर फिर एक छोटी सी गलती हुई, हमने कहा चलो यार अभी क्या हो गया है काम, अब गजब की क्या भूख लगी है, क्योंकि क्या सुबह भी हमने नाश्ता नहीं किया था, बढ़िया क्या वहां जाकर के रस मंजन वगैरह करके काम किए, तो फिर इसके बाद हमने वहां पर क्या किया, 50 रुपए का हमने खाना खा लिया था। अब दिमाग में एक घबराहट आ गई कि 150 रुपए बची, क्या पता पूरा दिन अभी है, अब क्या होगा, कैसे होगा। जो पैसा था उसमें समथिंग 350 400 किराया लग गया था और खाने का लग गया था, हाँ 500 के आसपास कम हो गया था, तो वो घबराहट कि अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए। हमने मनमानी नहीं किया, मात्र हमने अपने पास 50 रुपए बचाया, अब हमारा खर्च कितना हो गया था, 50 खर्च हो गया था, 150 बचा था, 50 बचाया, 100 उसमें प्लस कर दिए, ठीक, तो जो 1350 में से खर्च हुआ था 500, तो 100 रुपए प्लस हो गए, तो 400 रुपए हमारे ऊपर कर्जा बचा, वो करके हमने डिपॉजिट किए। डिपॉजिट करने के बाद सर को हमने फोन किया, सर जी मैं क्षमा चाहता हूँ, एक्चुअली क्या जाने में ऐसे ऐसे इतना ये खर्च हो गया था, मैंने इतने का ये, बोले अच्छा अच्छा अच्छा, गुड, वेरी गुड। और इसके बाद है तो फिर मैंने बताया, सर जी जो आज मैंने काम किया था, तो आपको कॉल करने से पहले मैंने 50 रुपए खाना खा लिया, गुड, वेरी गुड। अच्छा बेटा, जब ये ट्रेनिंग करते हैं, समझना, जब ट्रेनिंग करते हो असली औकात याद करो, जब 2 दिन का कोई बच्चा होता है फील्ड पर जाता है और उसके पास जब पैसे नहीं होते थे कि 50 रुपए की क्या खाना खाता है, 50 रुपए का नाश्ता करता है, मतलब आपके पास यदि थोड़ा सा गुल्लक इकट्ठा क्या हुआ कि आप संभाल नहीं पा रहे हो, आपका दिमाग काम कर रहे शैतान की तरह, आप एकाग्र नहीं हो, आप कंपनी से प्यार नहीं कर रहे हो, आपके लिए कंपनी की परवाह होती तो ए टू जेड हर एक चीज को ध्यान रखते कि हमको करना क्या है, ज्ञान नहीं बांटते, बोले चलो ठीक है ध्यान देना अगले दिन, फोन काट दिए। हमारे पास जो एड्रेस बताए थे वहां गए, ट्रांसपोर्ट से अपने क्या सारा उठाए, उसके बाद है तो सर को हमने कॉल किया, सर जी क्या माल मिल गया है, ठीक है, बोले ओके नो डाउट, उनसे बात कराइए, जितना उनका क्या पेमेंट हो रहा है ट्रांसपोर्ट से, उनका क्या पूरा क्या पे कर दिया जाएगा कंपनी के द्वारा सारी चीजें, बोले आप जाइए सारी चीज, हमने कहा जी सर। अब इसके बाद ना हमारे पास क्या ऑफिस ना कुछ, क्या किया जाए, अब हमारी ये भी दम नहीं पड़ रही कि हम अपने गुरु से पूछ लें कि सर आखिर ये हम कार्टून रखेंगे कहाँ, कैसे, ठीक, फिर भी जब नहीं रहा गया, उन्होंने यही बोला था कि आप जाइए कार्टून लेकर के अपने रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर जाइए, तो अब मैं जैसे वहां पहुंच गया, तो रिक्शा वाला था,
उसको हमने क्या पैसा जो है उससे, क्योंकि उन्होंने बात की तो उसने दे दिया ट्रांसपोर्ट वाला सर 50 रुपए जो भी है। अब सर लोग जाने, वो सीनियर अपनी बात करें जो भी है, हमने उसको दे दिया। देने के बाद अब दिमाग काम नहीं कर रहा कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए, ये कार्टून रखेंगे कहाँ, अपन तो ऐसे ही अकेले हैं तो प्लेटफॉर्म में सो लेंगे, काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये हुआ, नहीं रहा, फिर हमने कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे, बोले हर जगह पर बाप ज्ञान देने नहीं आएगा, बाप बोले तो आपका गुरु, समझ लो, हर जगह पर आपका गुरु आपके साथ नहीं होगा। आप बोलते हो कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं ट्रेनिंग मैनेजर हूं, मैं कंपनी का भक्त हूं, मैं कंपनी का जिम्मेदार व्यक्ति हूं, काहे का जिम्मेदार हो? दुनिया करोड़ों का नहीं अरबों का बिजनेस करती है। ऐसी दुनिया की कोई कंपनी है जिसको मार्केटिंग का बंदा ना चाहिए हो? हर कंपनी को मार्केटिंग का बंदा चाहिए, लेकिन मार्केटिंग कोई सिखाता नहीं है। आप कहाँ पैसा कमा के दे रहे हो, कहाँ आप बिजनेस को बढ़ा रहे हो, कहाँ आप अपनी तरह दूसरों को क्या इंस्पायर करने वाले बन रहे हो? कंपनी ने आपको मौका क्या दिया कि आप मनमानी कर रहे हो? कंपनी ने आपको जिम्मेदारी क्या दे दी कि आपके भाव पा रहे हो? इसके बाद बोले आप जानो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे एक बात ध्यान आई कि जब मेरे सर मुझे ट्रेनिंग देते थे तो एक बार ऐसी कोई कंडीशन फंसी थी, तो सुलभ शौचालय जो होते हैं ना, ठीक उस व्यक्ति को उन्होंने मैनेज किया था और अपना बैग वहां रख करके, हाँ, कोई स्टूडेंट्स को देखने गए थे क्या, ऐसे कोई कंडीशन हुई थी या तबीयत भी खराब कुछ हुई थी, तो मेरा दिमाग वहां पर काम किया। मैंने उनको मैनेज किया, मैंने कहा कि भैया मेरा ये कार्टून है और अभी मेरे पास क्या पैसा नहीं है, जो भी आपका क्या पैसा कहोगे मैं दूंगा, है ना, और मैं प्लेटफॉर्म पर क्या सो जाऊंगा, मुझे रख लेने दो, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। भाई साहब 1 महीने लगातार मैंने उनको डेली 20 रुपए देता था, पहली चीज। इसके बाद मैं वेटिंग रूम में कभी सोता था, यात्री प्रतीक्षालय में, तो कभी मैं बाहर सोता था, और मैं काम करता था। काम करते 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 1 महीने जब गुजर गया, और जो क्या बिजनेस होता था वो सप्ताह में या फिर क्या जैसा टाइम मिलता था राउंड फिगर में, वो मैं क्या कर देता था कंपनी के अकाउंट में। टाइम मैनेजमेंट, सारी चीजों को सुविधाओं के बाद 1 सप्ताह बाद फिर जब मेरा सीनियर बात करता था तो बोलता था कि कुछ समझ में आ रहा है, जब सिर पर छत नहीं होता, तन पर क्या और कपड़े नहीं होते तो क्या गुजरती है। मैंने कहा 1 सप्ताह बाद फिर सीनियर ने बोला अब जाओ ठिलिया में जो कपड़े मिलते हैं, एक जोड़ी वहां से शर्ट फुल पैंट और एक कंटेनर बनियान खरीद लो। क्या मैं मनमानी नहीं कर सकता था? कर सकता था ये नहीं? क्या मेरे पास पैसा नहीं रहा होगा? सब कुछ होने के बाद इसलिए बोला जाता है बॉस मत बनो, जितना आपके पास है उससे 10 गुना ज्यादा आपके बाप के पास है। क्या? ज्ञान, सोच, गहराई, लेकिन आप काम करो। क्या? काम करने के सिद्धांतों का इस्तेमाल करो। भाई साहब 1 माह के बाद फिर हमारे सीनियर ने कोई उनके जो कभी उनके साथ ट्रेनिंग किए होंगे, कोई फेल्यूर कोई साथी रहे होंगे, उनसे बात करने के बाद बोले वहां आप जाओ, एक कमरा है, ठीक है, वहां आप रहना और वहां से अपना ढंग से काम करना। काम करते हुए 1 महीने का हमने उनको किराया दिया 1200 रुपए के आसपास, और वहीं और बाहर पोटी करने बाहर जाते थे, ये सच्चाई बता रहा हूँ। खाना खाने के लिए नहीं कि वीआईपी होटल जाते थे, वही जो रोड के किनारे जो लगाते हैं ना। चुनौतियां एक छोटी सी गलती से, क्यों कि बेटा आज नहीं तुम सुधरोगे तो आने वाले 6 महीने के बाद गारंटी नहीं कि तुम सक्सेस रहोगे कि नहीं रहोगे। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि दुनिया को दिखाने के लिए हम बड़ी बड़ी बातें,
बड़े बड़े काम की जगह हम छोटे काम करते हैं, छोटा बन के करते हैं, गंभीर बन के करते हैं, लेकिन जो काम हमारे कंधे पर है, ए स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग मैनेजर टेक्स अपन चैलेंज। एक मजबूत जो व्यक्ति होता है वो चुनौतियों को स्वीकार करता है। सारी बात समझ में, मानसिक रूप से मजबूत रहता है। और वहां हमने काम भर नहीं किया, हम जब फील्ड पर जाते थे ना, तो हमको भी आपकी तरह दूसरे लोग या बेरोजगार भाई बहन मिलते थे, तो हम उनको बताते थे कि ऐसे से ऐसा काम करना है, ये प्रोडक्ट बेचना है, इस तरीके से लोगों को डील करना है, ऐसे करना है। यदि आप वास्तव में बेरोजगारी से ऊपर उठना चाहते हो, वास्तव में आप घर छोड़ के 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर, कभी अहमदाबाद तो कभी हैदराबाद तो कभी मुंबई तो कभी बेंगलोर नहीं भटकना चाहते हो, तो आप मार्केटिंग सीखो, मार्केटिंग करो और मार्केटिंग के नियम का पालन करो। ये सच बता रहा हूं, जितनी पूजा कोई भी व्यक्ति रामायण की, भागवत की, गीता की, कुरान की, बाइबल की नहीं करता, उससे कई गुना ज्यादा आपको सफलता रूपी जो सिस्टम है ना, सिद्धांत है ना, उसको आप मान के चलोगे, कभी नहीं गिरोगे। क्योंकि हर पुराण आप बैठ के तो कर सकते हो, बोल सकते हो, समझा सकते हो, लेकिन सफलता का जो क्या ग्रंथ है ना, उसके लिए प्रैक्टिकल जीना पड़ता है, प्रैक्टिकल जीना पड़ता है। और करते हो वहां पर हमने क्या 5 लोगों को हमने क्या ट्रेनिंग रोजगार दिया था, 5 लोगों को। इसके बाद ये नहीं कि हमने अपने पास सीधे बोले कि वास्तव में तुम हमारी कंपनी के लायक हो, तो आप अपना बोरिया बिस्तर लेकर के फौज की तरह इसके बाद उस जगह आप निकलिए। तो कहने का मतलब है ए स्ट्रॉन्ग आरएफएमआई पर्सन। यदि आप आरएफएमआई के सच्चे पर्सन हो, आरएफएमआई के सच्चे लीडर हो, आरएफएमआई के सच्चे फील्ड एग्जीक्यूटिव हो, तो आप टेक्स अपन चैलेंज। आप कौन से चैलेंज ले रहे हो? मैं, मेरे गुरु ने मुझे उस चीज से 2 महीने के उस दर्द से, तकलीफ से, वो तकलीफ नहीं थी, वो मुझे नया जन्म देने का तरीका था कि यदि तेरी कल की डेट में पूरी टीम खत्म हो जाए, तेरे जितने सच्चे साथी लोग उनकी भूख मर जाए, जैसे आप लोग भूख मरी है, समझ लो, आप लोग बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप लोग टाइम पास कर रहे हो, समझ लो ना। टाइम पास करना है तो क्या बिल्कुल ट्रेनिंग मत करो, क्योंकि जिसको भूख होती है वो धंधा करता है, वो प्रोडक्ट बेचता है। जिसको भूख होती है कि हाँ मुझे अपनी क्या बीवी बच्चों को, घर परिवार को, मुझे अपनी आइडेंटिटी को बढ़ाना है, उसको ये नहीं बताना पड़ता कि तुमको प्रोडक्ट कैसे बेचना है, तुमको टीम कैसे खड़ी करना है, दूसरों को रोजगार कैसे देना, हमको नहीं बोला गया। उस समय ना हमारे पास पॉम्पलेट होते थे ना कुछ होते थे। तुमको यदि आगे बढ़ना है तो तुम क्या दूसरों को क्या अपने से बेहतर ट्रेनिंग दो, डेली तुम क्या बैग खाली करके आओ। जब तुम दूसरों को ट्रेनिंग देने तो दूसरे लोग तुम्हारे बताने से, तुम्हारे समझाने से यदि क्या यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आएंगे, तो फिर उन्हीं को तुम क्या फील्ड पर लेके जाओगे ट्रेनिंग देने के लिए, तुमको एक मौका मिलेगा। नहीं यार ये दूसरों को क्या ट्रेनिंग देने में सक्षम है, इसका मतलब चलो इसको ट्रेनिंग मैनेजर बनाओ। ऊपर से विकास नहीं होता, विकास नीचे से होता है। सीनियर आपको सिर्फ बताता है, लेकिन यदि आप उस चीज को अमल नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। तो आप समय तो खराब कर रहे हो। सीनियर की आपने एक बार बोल दिया गया, 10 बार बोल दिया आपको धंधा करना है, अब आपको धंधा करते नहीं है। धंधा करते यदि आपसे नहीं आता तो सीनियर वही बताए धंधा आपको कैसे करना है, तरीके तो बता दिया ना, लेकिन इसके बाद भी आप क्या कर रहे हो, आप अपना बचाव कर रहे हो। तो बचाव करते करते एक दिन खत्म हो जाओगे, ये देखिए किसी काम के लिए। तो हमारे सीनियर ने हमको वो सजा दी अपने आप को बदलने की, अपने आप को उसमें डुबो दिए। हमको दुनिया नहीं दिख रही, हमको सिर्फ एक ही चीज, हमारे गुरु ने जो बोला उस पर अमल करो, मानसिक रूप से मजबूत बनो। हमने बच्चों की तरह दूध पीते बच्चे की तरह नाटक नहीं किया, वहां जाकर के पागलों की तरह स्ट्रगल करते हुए वो भरोसा, हर तकलीफ फाइट की। बहुत सारी ऐसी तकलीफें जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हर तकलीफ भरोसा था अपने गुरु पर, अपने सिस्टम पर, कि अपने काम को चाहेंगे, एकाग्रचित रहेंगे, दुनिया में नॉलेज नहीं। आप लोग नॉलेज बांटते हो, ये है वो है वो आ, जैसे उस दिन मीटिंग में आपके पास सर अपन इसके साथ और कुछ कर सकते हैं क्या, आप बताइए कि आपने, आपको मैंने पॉम्पलेट दिया, क्या आपने क्या एक आध स्टूडेंट को आपने क्या दिया, आपने हायर किया, कोई स्टूडेंट आया जॉब के लिए, कोई स्टूडेंट आया कोर्स करने के लिए,
कोई स्टूडेंट का आपने एडमिशन करवाया, किसी स्टूडेंट से आपने फीस निकाला, किसी स्टूडेंट को से आपने क्या कोर्स के लिए मोटिवेट करके आपने ये पैसा निकलवाया? काहे की सगी हो, कहाँ की स्ट्रॉन्ग? सीनियर आपको डेली सुबह शाम बताता है, आपको कंपनी का प्रोडक्ट दे करके भेजता है, बेचे। मंडे से लेकर अभी तक आपने कितना प्रोडक्ट बेच दिया? तो क्या कंपनी क्या यूं ही टाइम पास के लिए चलती है? इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग, इसको कहते हैं भरोसेमंद, इसको कहते हैं चैलेंजेबल पर्सन, इसको कहते हैं कि कंपनी के लिए जीने वाला व्यक्ति। आप गहराई से सोचो, कोई भी काम हो, सोचो अपने आप से, बकवास नहीं, सिर्फ काम। मेरे सीनियर ने एक ही चीज बोला, बकवास नहीं, जो आपको काम दिया गया सिर्फ वो काम करो, और आपको अपना दिमाग लगाना है, मेरे तौर तरीके नहीं अमल करना, किनारे हटो। ये बात मेरे गुरु ने मुझे सिखाया, नहीं प्रैक्टिकल, और उसी चीज को अमल किया, तो आज मैं 2 वक्त की रोजी रोटी उस सिस्टम से कमाता हूं। मेरे गुरु ने बोला कि फील्ड पर मुझे कुछ नहीं, शाम को जब मेरे से गुड इवनिंग करना, शाम को जब मेरे से गुड इवनिंग करना, तो अपनी औकात से करना। अपनी औकात इन द सेंस, उनको मालूम है कि मेरी औकात क्या होनी चाहिए, मेरे गुरु को मालूम है कि मेरी औकात क्या होनी चाहिए। कायरों की तरह नहीं, 2-4-10 पीस बेचने का नहीं, यदि जितना आपके बैग में है वो खत्म होना चाहिए। प्रैक्टिकल समझो। तो दर्द से वो भागता है जो कायर होता है, गद्दार होता है। दर्द को वो स्वीकार करता है जिसको दिल से कंपनी से प्यार होता है। मैं आपको, किसी को मैं ये नहीं कहता कि मत करो बिजनेस, मेरे बाप का क्या बिगड़ रहा है, बिगाड़ लो, अरे मुझे कोई बात नहीं। एक दिन आप, जिस दिन आप बाहर की, और आपको प्रैक्टिकल देखना है, जितने भी महानगर के लिए ट्रेनें जाती है ना, आपको महानगर की ट्रेनों में एक बार आप सफर करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा बेरोजगारी क्या चीज है। बेरोजगारी क्या चीज है समझ में आ जाएगा। लोग स्टेशनों के बाहर सोचते हैं किसी कंपनी में जॉब लग जाए, बीवी बच्चों को सबको लेके भागते और भटकते हैं, न रहने का मेंटेन कर पाते, ना खाने का मेंटेन कर पाते, और ना तो फिर आने जाने किराया, फिर रिश्तेदारों से क्या किराया डलवा करके लोग घर जाने के लिए क्या तैयारी करते हैं। हाँ? खाने के लिए कुछ नहीं होता, ट्रेन में सफर करते हैं इंसान खामोश चुपचाप, या तो किनारे में बैठा रहता है कि 24 घंटे बाद कहीं तो हमारी मंजिल मिलेगी। हकीकत बोल रहा हूं। कामयाबी आपको आपके शहर में मिल रही है, आपके स्टेट में मिल रही है, तो आप भाव खाते हो, मजाक करते हो। मेरे बाप ने, मेरे गुरु ने ये चीज नहीं सिखाई, मुझे दर्द देना सिखाया और सिंगल पर्सन बिजनेस करना सिखाया। टीम ना बढ़े कोई दिक्कत नहीं, तुम बेचने में मास्टर रहो। यदि तू भरोसेमंद है, तू बेचने में मास्टर रहे। तो गली गली जाकर के बेचने में जिस दिन डिस्टर्ब होगा, उस दिन भूल जाना कि मैं तेरा कोई हूं। मैं नहीं होता, मैं नहीं होगा। बोले जब तू बेचने में एक्सपर्ट रहेगा, तो तुझे दूसरों को साबित नहीं करना, तेरे छोड़े गए 25 पर लोग चलेंगे। A strong training manager takes upon challenge, accept responsibilities. आप अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करो ना। क्या है आपकी जिम्मेदारी? आपको डेली यहाँ ट्रेनिंग किस लिए दी जाती है? टाइम पास करने के लिए, मजाक करने के लिए, फील्ड पर जाके घूमने के लिए, धंधा ना करने के लिए, प्रोडक्ट ना बेचने के लिए। कि डेली सुबह आए, कुर्सी में बैठ गए, 4 मिनट का जो भी आपकी क्या ट्रेनिंग क्लासेस हुई वो सुने, फिर इसके बाद क्या, अरे नहीं करना तो जाके मजदूरी करो, कोई भी हो, आप हो, कोई भी हो। यदि बिजनेस करने की जो भूख होती, आग होती है, आग, ये चीज मेरे गुरु ने सिखाया है। आग से काम होता है, बकवास से काम नहीं होता। दो महीने के अंदर 5.5 लाख से ऊपर का अकेले प्रोडक्ट बेचा था।
2 महीने के अंदर वहां रह करके मैंने क्या 15 लोगों को मैंने क्या रोजगार में लगाया था। कुछ नहीं था मेरे पास, सिर्फ ये था, सोच थी। मेरे गुरु ने मजबूत सोच बनाया और भरोसा कमाना सीखा, भरोसे के साथ टिकना सीखा, ये नहीं कि दर्द में क्या फटना सीखा। कि हर मुश्किल से, हर चुनौती आपके सामने, आपके पास यदि टीम नहीं है, आप टीम कैसे बनाओगे? आपके पास कोई साधन नहीं है, आप सफल कैसे होगे? आपके पास कुछ नहीं है, आप कैसे रहोगे, कैसे खाओगे, कैसे मेंटेन करोगे, कैसे ग्रोथ करोगे? मैं अच्छा इंसान बाद में बनता हूं, अच्छी सोच पहले बनाता हूं। आपकी यदि सोच अच्छी बन गई तो आप अच्छे इंसान खुद बन जाओगे। और यदि आपकी सोच में ही अच्छे इंसान नहीं, अच्छी नहीं है, अच्छा ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब का? आप लोग आकर के मान के चलो कोई सीनियर बैठा होता तो ऐसे बैठ जाते हो चेयर पर। अरे आज तक का रिकॉर्ड है, मेरे बाप ने, मेरे गुरु ने आज तक मुझे कभी अपने सामने के चेयर पर बैठा नहीं देखा। है ही नहीं है मेरी इतनी औकात, मेरी औकात नहीं इतनी, क्योंकि ये रिस्पेक्ट है दिल में, जमीर में रिस्पेक्ट है। काम की बात आपको क्या मतलब, इतना भी डेली दिन भर आप जाओगे फील्ड पर, आप क्या प्रोडक्ट बेचने के लिए, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको फील्ड पर यदि आपको सिखाएगा तो आपको प्रोडक्ट बेचना, क्योंकि प्रोडक्ट बेचोगे तो आप भी पैसा कमाओगे, कंपनी पैसा कमाएगी, टाइम पास करने का नहीं। लेकिन आप क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो कि अब शाम को जाएंगे तो सीनियर को क्या बताएंगे। अरे सीनियर आपकी, आप सीनियर को मालूम है कि आप कितना सही बोल रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो, क्योंकि वो रास्ता सीनियर चल के आया है, वो रास्ता सीनियर चल के आया है। जो आप कर रहे हो वो करके आया, और एक बार नहीं कई बार गिर करके किया है। और आपको इसलिए नहीं बना रहा है कि भरोसेमंद, आपको इसलिए नहीं बना रहा डुप्लीकेट कि आप उसके चेला बनोगे, आपको इसलिए सिखा रहा है, समझा रहा है कि आप अपनी गरीबी से लड़ सको, आप अपनी गरीबी से लड़ सको, आप अपनी बेरोजगारी से लड़ सको। और ये तभी होगा जब आपको ट्रस्ट होगा 100% कि आपका सीनियर कुछ भी कर रहे हैं, आपको बोला क्या गया है, आपको बोला क्या गया, आप कर क्या रहे हो, टाइम पास, टाइम पास ही कर रहे हो, टाइम पास ही कर रहे हो। अरे आप 1 महीने का बिजनेस आप 50,000 का भी करके दिखा दो तो आपको खुशी होगी। दूध पीता, जिसको बिजनेस करने की भूख होती है वो जाकर के गली गली जाकर के प्रोडक्ट बेचता है, और नॉर्मली है कि क्या 2,000 का 3,000 का धंधा वो डेली करता है, कुछ भी बेचने वाले इंसान, क्योंकि उसको परवाह होती है। 5.5 लाख से ऊपर का हमने क्या 2 महीने के अंदर हमने करके दिखाया। 15 से 18 लोगों को हमने क्या अपनी तरह का बनाया। तेल नहीं लगाते थे, क्योंकि यहाँ तेल लगाने का कोई सिंपैथी दिखाने का काम नहीं होता, काम करने का काम होता है। हमारा सीनियर एक ही चीज बोलता था, यहाँ कर्मवीरों की पहचान होती है, यहाँ न हिंदू घुसते हैं न मुसलमान घुसते हैं, यहाँ तो सिर्फ बारूदे इंसान घुसते हैं। अटैक लक्ष्यवादी। क्या है आपकी जिम्मेदारी? हमारा सीनियर इसलिए बोलता है जिसको काम नहीं करना तेल मत लगाओ, निकल जाओ, चाहे मैं ही क्यों ना, काम करने वाला बनो। क्यों? ए स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग मैनेजर, ए स्ट्रॉन्ग आरएफएमआई पर्सन टेक्स अपॉन चैलेंज, चुनौतियों को लो। कभी हमारा सीनियर आता था, कहीं जाता था, और यदि कोई स्टूडेंट का क्यों बे, सीधे बोलता था, ये तेरी ताक झाक की हरकत नहीं जाएगी क्या? सच बता रहा हूं, तेरा काम क्या है, तेरा उद्देश्य क्या है, तेरी जिम्मेदारी क्या है, क्यों खड़ा है यहाँ, किस लिए खड़ा है यहाँ? वो पल याद आते हैं, उस समय बुरा लगता था, लेकिन आज समझ में आता है कि वो बातें जीवन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। नो टाइम टू वेस्ट। हमारा सीनियर बोलता था जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसमें भगवान है, सिर्फ उसको देखो, दुनिया की चीजों पर ध्यान मत दो। और दुनिया की चीजों पर ध्यान दे रहे हो, इसका मतलब आपको अपने गुरु पर, अपनी संस्था पर भरोसा नहीं है। और नहीं है तो समय बर्बाद न करते हुए पलक झपकने से पहले निकल लो, वरना मैं फेंक के निकालूंगा। ये सच्चाई है। कॉन्सेंट्रेट। कौन सी चुनौतियों का स्वीकार कर रहे हो सर? आपका सीनियर आपको कॉन्टेस्ट रख रहा है कि सप्ताह में आपको 70 पीस सेल करना है, आपको 1,000 रुपए इनाम है, 60 पीस सेल करना है, आपको क्या 100 रुपीज इनाम है, या जो भी इनाम है आप बेच रहे हो है?
फिर कहोगे सीनियर बुरा है। ऐसे में स्ट्रोंगनेस आती है। बताइए गलत बोल रहा हूं तो? अरे आप रह के देख लो, बाहर रह के देख लो, 10 ज्यादा नहीं, 1 महीने बाहर रह के देख लो, आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। समझ में आ जाएगी, खाने का कैसे मेंटेन करना है, रहने का कैसे मेंटेन करना है, कहां से क्या करना है, सारी चीज समझ में आ जाएगी। क्या है धंधा? ये धंधा करने का ढंग है आपका? स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग मैंने टेक समझ कहां, कैसे स्ट्रॉन्ग बनोगे, कैसे स्ट्रॉन्ग बनोगे, कैसे साबित करोगे कि आप स्ट्रॉन्ग हो, बताओ कैसे साबित करोगे? भाई स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि आपके काम में आने वाली सारी रुकावटों को चीरने वाला इंसान, आपके धंधे में आने वाली सारी मुश्किलों को खत्म करने वाला इंसान, बकवास करने वाला नहीं। आपके धंधे में, आपका आज का धंधा है कि यदि आप फील्ड पर निकले प्रोडक्ट बेचने के लिए, प्रोडक्ट नहीं बेचा तो क्यों नहीं बिका। दुनिया में कभी नहीं ढूंढा कि कस्टमर बुरा था, कि प्रोडक्ट बुरा था, कि मौसम बुरा था। ऐसे लोगों को मात्र 2 दिन का समय देता था हमारा सीनियर, बाकी बोलता चल निकल, बकवास कर रहा साला, 4 दिन भूखा रहेगा तब तेरे को औकात समझ में आएगी। माँ बाप के सारे खाने को मिल जाता तो अभी क्या कर रहा है, खुले शब्दों में